अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? औरत को कब उसके हकूक मिल पाएंगे? कोई भाई, कोई शौहर या वालिद मारे तो फिर तो समझ आती है, लेकिन खानेवाल शहर के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें एक दुकान के मालिक ने अपनी मुलाजमा, फीमेल मुलाजमा के ऊपर हाथ उठाया। जब अंदर की कहानी सामने आई तो बहुत ही अजीबो-गरीब लगा कि मालिक इस तरह के भी होते हैं। जब कहीं पर आप काम करने जाते हैं तो आप समझे कि उस शख्स को अपने घर के सरबराह के तौर पे रखते हैं। जो दुकान होती है वो आपका घर होता है और उसमें जो मालिक होता है वो सबका सरबराह होता है, उसे सबका एहसास करना चाहिए। लड़कों के साथ तो चले बदतमीजी चल जाती है, लेकिन जब लड़की घर से निकलती है, दूसरे मर्दों के सामने उसने जाके काम करना है तो वो समझे अपनी इज्जत जो है वो हथेली पे रख के अपनी इज्जत तार तार करके निकलती है। उसका ज़मीर कितनी बार उसको दिन में मलामत करता होगा ये वही जानती है। लेकिन इस पिज़्ज़ा ऑनर ने इस लड़की के ऊपर हाथ उठाया और जब लड़की ने पुलिस को बुला लिया तो पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए और ये भाग गया वहां से। पुलिस ने फौरी तौर पर वहां की सीसीटीवी फुटेज ली। फुटेज लेकर साथ ही वो मीडिया में चल गई। जैसे ही वो मीडिया के अंदर चली है तो वो हो गई वायरल और ऊपर वाला जो स्टाफ है वो हरकत में आया। वैसे तो हो सकता है ये पिज़्ज़ा ऑनर जो है अपने असलो रसूख की वजह से बच जाता और वो लड़की जो है वो परेशान होती, लेकिन जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आए तो फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाइयां शुरू की और बीच में कुछ ऐसे लोग भी आए जो इनकी सुलह करवाने वाले थे। अब ये सुलह हो गई, लड़की का फौरी तौर पर बयान भी आ गया कि शायद इस बयान की वजह से इस शख्स को जेल में ना डाला जाए, क्योंकि ये वीडियो ट्विटर के ऊपर इतनी तेजी से वायरल हुई थी जैसे आग फैलती है। और ये सुनने में आया कि वजीर आला मरियम नवाज तक भी पहुंची। उन्होंने सख्ती से ऑर्डर किए थे कि इस शख्स को पकड़ा जाए और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। उस लड़की से तो इन्होंने बीच में कुछ लोग डालकर कुछ ले दे के मामला तय कर लिए। लड़की ने अपना बयान भी दे दिया जिसमें उसको एक शख्स इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। अगर वो लड़की इतनी पावरफुल होती तो क्या पिज्जा शॉप पर 8-10 हज़ार या 15 हज़ार की जॉब कर रही होती? गरीब लड़कियां जो जॉब करती हैं इनको इसी तरह से जुल्म का निशाना बनाया जाता है। लड़की ने जो मौकफ दिया था उस मौकफ में यही था, पहला मौकफ जो उसने पुलिस को दिया कि ये पिज्जा शॉप का ओनर जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा, जो उसके बाप जैसा है, वो उसको कह रहा है कि तुम पिछले कमरे में मुझसे मिलो। मतलब उसकी इज्जत के ऊपर आंख रखी हुई थी। और जो पिज्जा ऑनर है उसने कहा जी ये हमारे गले में से पैसे चुराती है। पिज्जा ऑनर शायद ये भूल गया कि इस पिज्जे शॉप का हर बिल जो है वो कंप्यूटराइज करता है। बिल कटने के बाद सारी डिटेल कंप्यूटर के अंदर होती है, तो किस तरह से वो लड़की आपके द्रॉज में से पैसे निकाल सकती है, जबकि कंप्यूटर में बनने वाली हर स्लिप जो है उसका रिकॉर्ड होता है। बिल निकल आया तो उसका रिकॉर्ड है ना। और अगर वो लड़की इतनी ही आईटी एक्सपर्ट होती कि आपके बिलों को हेर फेर कर सकती तो क्या वो आपकी पिज्जा शॉप के ऊपर वेटरी की या जॉब कर रही होती? ये वाकया अपने आप में एक सवालिया निशान है। लड़की तो जॉब भी छोड़ गई है और उसने सुलह का बयान भी दे दिया, लेकिन जो पिज्जा शॉप का मालिक है वो इस वक्त जेल में है। और ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो वायरल होने की वजह से है जो आप लोगों ने वायरल की है। इसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है, नहीं तो हमारा जो निज़ाम है वो तो हमेशा से ही सवालिया निशान रहता है। बाकी आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।